परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री रमण बिहारी लाल की जय। नारायण 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 नारायण। वास्तविक संसार दुख्यालय ही है, ऐसा लगभग हर प्राणी अनुभव करता है। और ऐसा कोई विरला ही कोई प्राणी होता है जिसके जीवन में सुख और दुख नहीं आए। लेकिन जब हम सुसक्ति में रहते हैं तो उन कष्टों से हम घबराते हैं और दुखी होते हैं। जब हम गुरु शरणागति के चलते जागृति में होते हैं तो आए हुए जितनी भी कष्ट प्रतिकूलता हैं उनमें ठाकुर की कृपा ही देखते हैं, क्योंकि चलो ठाकुर हमारे निज विकारों को साफ करा रहे हैं, हमारे हृदय को पवित्र कर रहे हैं। इस प्रकार का अनुभव होने लगता है। अगर सही मायने में सोचा जाए तो कोई किसी को दुख नहीं देता है। चाहे कोई किसी से टॉर्चर कर रहा हो, बदला उतार रहा हो, किसी प्रकार से उसको अपने शब्दों से घायल कर रहा हो, इसमें विवेकी पुरुष जो होते हैं वो यही हिसाब लगाते हैं कि हमारा कोई ना कोई विकार है, कोई ना कोई हमारा प्रारब्ध है जो इसका ये बदला ले रहा है। इसीलिए उस समय पर विवेक की ज़रूरत है कि उससे बदला लेने की भावनाएं, उसको व्यंग कसना, उसके जवाबों को जवाब देना, ये अगर वास्तविक प्राणी करता है तो फिर वो दोबारा से बंध जाता है। इसीलिए भलाई इसी में है कि सह लो और एक बार उसकी तरफ देख लो कि हाँ, तू अपने बदला हमसे ले रहा है। दूसरा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है मानस में, कऊ ना काऊ को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सब अपने किए हुए निज कर्मों का ही भोग भोगते हैं। कोई किसी को दुख नहीं देता है, ना ही कोई किसी को सुख देता है। हमको वास्तविक विकारों से मुक्त होना है तो क्रियामान जो कर्म हैं उनको बहुत ही विवेक के साथ करना है। हमको संग अच्छा मिले ऐसी गुरु चरणों में, भगवान के चरणों में प्रार्थना करनी है, क्योंकि इस विकारों को ख़त्म करने में सारा का सारा खेल संग का है। अगर संग अच्छा मिल जाएगा, महापुरुषों का संग मिल जाएगा, साधु का संग मिल जाएगा, तो निश्चित है हमारे अंदर प्रकाश का दीपक जल जाएगा। हम एक एक कर्म को बोध के साथ करेंगे, क्योंकि साधु की संगति से, महापुरुषों की संगति से जागृति के चलते हुए सत और असत का बोध होता है। उस स्थिति में हम काफ़ी विकारों से बच जाते हैं। और जब साधु हमको सत्संग के लिए कहते हैं कि भैया नित्य सत्संग करो, नित्य महापुरुषों की वाणी सुनो, नित्य भगवान के नाम का जप करो, नित्य किसी भी धर्म ग्रंथ का स्वाध्याय करो, बहुत गहराई से करो। जब प्राणी उनकी बातों को आत्मसात कर क्रिया में उतारता है तो उसके जो निज कर्म हैं, जो संग्रह हुए अशुभ कर्म हैं, वह जलने लगते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि उसके संचित खत्म हो जाते हैं, क्रियामान कर्म ठीक हो जाते हैं। जो भी प्रारब्ध का बचा है, प्रारब्ध में भी शरीर के चलते हुए, घोड़ा के चलते हुए जब भी अशुभ का प्रारब्ध आता है तो बहुत हल्के से वह निर्वाह हो जाता है। और गुरु महाराज उसको उस कर्म के प्रारब्ध फल को भुगतने की, प्रतिकूलता से आया हुआ उस कर्म का दंड उसको सहने की शक्ति प्रदान करते हैं और प्राणी हर स्थिति में प्रसन्न हो जाता है। इसीलिए हमें नित्य भगवत नाम जप
नित्य किसी धर्म ग्रंथ का स्वाध्याय, साधु संतों का संग एवं अन्न के दोष से भी बचना चाहिए, क्योंकि हमको इस प्रकार का भोजन प्रसादी लें, भगवान का लगा हुआ भोग हो। ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके अपने जीवन की दिनचर्या को संत महापुरुषों के आधार से, धर्म ग्रंथों के आधार से, उन्हीं के आधार से अपने जीवन को निर्वाह करना चाहिए। तो निश्चित है हमारा हृदय विषय काराकार नहीं रहेगा, हमारी हर वृत्ति भगवदा काराकार हो जाएगी और विचारवान हो जाएंगे और अनेक प्रकार की जो दुर्वासनाएं हैं, अनेक प्रकार के जो विषय हैं, उनसे ऊपर उठ करके नित्य भगवदा काराकार हृदय हो जाएगा। प्रभु से मिलन की प्यास बढ़ जाएगी, आत्म जिज्ञासा, आत्म कल्याण की तीव्र इच्छाएं बढ़ जाएंगी, निज कल्याण की इच्छाएं बढ़ जाएंगी। क्योंकि निज कल्याण की इच्छाएं तभी बढ़ती हैं तब हमारे हृदय के अंदर सत्य और असत्य का बोध हो जाता है। जैसा महापुरुषों की कृपा से समझे हैं, हमारे समझने में अगर किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो उसको नज़रअंदाज कर दें और कुछ अच्छा लगे तो उसे अपने जीवन में उतार लें। ऐसी हम रमण बिहारी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, परम पूज्य गुरु चरणों में प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ वास्तविक इस जगत के अंदर जो विद्यमान है वह गुरु तत्व ही है। गुरु तत्व अंग संग रहते हुए हमारे अनेक प्रकार के विचारों को ख़त्म कर और अनेक प्रकार से हमको मार्गदर्शन कराते रहते हैं। हम ऐसे परम पूज्य सदगुरु के चरणों में हृदय से साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। जय जय श्री राधे।